वज़ीर-ए-आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई को ना रोकें। अदालत प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। अवैस कादिर शाह ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इजलास के लिए गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गए, आईनी पोजीशन पर हूँ, आइन से खिलवाड़ किया गया। अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई, कायम मुकाम गवर्नर के लिए दफ्तर तैयार था, अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर देते। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। गवर्नर कामरान टेसोरी का नोटिस, वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। अवैस कादिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये पब्लिक दफातर हैं, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। गवर्नर हाउस के अमले को हटाने के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध को खत लिखूंगा। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई नासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़ और तज्ज़ियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मदनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम पूरी कुव्वत से जारी। इजराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला। टेक टावर में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इजरायली जख्मी। ईरान के तेल अवीव और हैफा में 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। सजील 2 मिसाइल से हर तरफ तबाही। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतें तबाह। फौजी मकामात और अस्करी सनत से वाबस्ता तंसीबात पर भी हमले। देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। हमारा दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, इजरायली फौज का एतराफ़। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन। इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजरायली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। OIC का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। इजरायली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब तक इजरायली हमले जारी हैं, अमरीका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी जवाब के बाद लगता है कि दीगर ममालिक खुद को जारहियत से दूर रखेंगे। ईरान शहरी आबादी और हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकराती अमल पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप का पैगाम बता दिया। कहा, मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल है। रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। ईरान में रिजीम चेंज नाकाबिले तस्वुर है। आयतुल्लाह ख़ामनई को हटाने से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तर्जुमान रूसी सदर क्रेमलिन का बयान। रूस के रद्द-ए-अमल के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं, हमारा अव्वलीन मकसद ईरान को एटमी हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा, सेहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इजराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें।
اب سیلز ٹیکس تحقیقات کے دوران گرفتاری ممکن نہیں ہوگی۔ 5 کروڑ سے اوپر ٹیکس فراڈ میں تحقیقات کے مرحلے پر گرفتاری ممکن ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس گرفتاری کے اختیارات پہلے سے موجود تھے۔ اب ممبر آف FBR پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی منظوری دے گی۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا معاشی استحکام کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ IMF پروگرام ہمارے معاشی استحکام کی بنیاد بنا۔ کوشش ہے کہ معاشی گروتھ کے ساتھ زر مبادلہ ذخائر میں بھی اضافہ ہو۔ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کل کو پھر ہم کہہ دیں گے کہ وزیراعظم فارغ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے، وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کیا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟ وکیل نے جواب دیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ آزاد امیدواروں کو 3 دن کی بجائے 15 روز میں پارٹی شمولیت کا اختیار دیا گیا۔ اگر 15 روز کا وقت نہ دیا جاتا تو قانون کے مطابق اور کوئی حل ہی نہیں تھا۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے وطن کا دفاع کریں گے بلکہ اپنے قائدین، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت کو بھی اپنا قومی اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً اسلامی دنیا کے شدید رد عمل کو دیکھ لیا ہوگا۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی حماقت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے تمام مفادات کو نشانے پر لے آئیں گے۔ اگر امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو بھی جائے تو جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹ کر مزاحمت کی، ویسے ہی امریکہ کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی کو دھمکی دینا ناقابل قبول ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل سنجیدہ بات چیت چاہتے ہیں تو پہلے جنگ ختم کریں۔ ایران نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا اسرائیل کمزور اور بے بس ہو چکا ہے۔ اسرائیل جنگ میں امریکہ کو گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ملک اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران جواب دے گا۔ امریکہ دانش مندی سے کام لے اور نیتن یاہو کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی ماحول اور خطے کے لیے شدید خطرناک ہوگا۔ ایٹمی ایجنسی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی میزائل حملوں کی دہشت نے اسرائیلی شہریوں کی بزدلی عیاں کر دی۔ ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے اسرائیلی ٹی وی کے اینکر پریشان۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی ٹی وی کے اینکر نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برعکس ایران کے سرکاری ٹی وی پر اسرائیلی حملے میں اینکر سہرا امامی نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اسٹوڈیو واپس آ کر نشریات جاری رکھی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ایران کے سرکاری ٹی وی پر ہونے والے حملے پر رپورٹ بنائی۔ فوٹیج میں نیوز روم میں ہونے والی تباہی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ کی بورڈز اور فونٹ پگھل چکے ہیں۔ ایرانی ٹی وی کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ پری مونسون کی انٹری، ملک بھر میں آج سے 23 جون تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ 22 تا 24 جون سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد میں آندھی کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔